ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या तुम तैयार हो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? यस सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है बच्चे? भिन्न। भिन्न पढ़ेंगे हम। नाम सुने होगा भिन्न का तुम लोग? यस सर। भिन्न क्या होता है ये सब हम अभी जानेंगे, ठीक है? यस और तो चलो तैयार हो जाओ फ्रैक्शन का भिन्न पढ़ने के लिए। ओके, यस सर। हम नया पेज ले लेते हैं एक तो, और बोर्ड भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके, हमने अप्लाई कर दिया इसको। ओके, तो तैयार हो जाओ बच्चे। कलर भी थोड़ा सा मैं लेता हूँ यहाँ पर, स्काई ब्लू। स्काई और ये हम ले लिए ये कलर, स्काई ब्लू। ये कलर, ठीक है? तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं जी? भिन्न क्या है? भिन्न को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। याद रखेंगे, कोई भी संख्या, खूब ठीक से समझना इसे, कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। किसके रूप में हो जी? P बटा Q। तो उसे हम भिन्न कहेंगे, लेकिन इसमें से p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना जी? माने पूरा अंक होना चाहिए। और इसमें कहता है कि यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? याद करो बच्चे, भिन्न हम p बटा q, कोई भी संख्या अगर हम m बाई n के रूप में लिख दें या a बाई b के रूप में लिख दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है? जिसमें नीचे का वैल्यू जो होता है, नीचे वाला, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना दिमाग में बैठ गया? इसी प्रकार तुम एक बार और पढ़ोगे कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना जी? तो रेशनल नंबर को भी तुम पढ़े थे, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q में, p एंड q में एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तब हम उसे क्या कहते थे? रेशनल नंबर। क्या कहते थे इसे हम? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या। क्या कहेंगे बच्चे हम लोग? परिमेय संख्या। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको भिन्न में और परिमेय संख्या में अंतर पता नहीं रहता है, लेकिन तुम बच्चे आज इसको क्लियर कर लो, पढ़ लो ठीक तरीके से। मैं पूरा का पूरा बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि 4/6, 4/6 यह हमारा फ्रैक्शन है। इसे हम क्या कहेंगे जी? फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है ना जी? अभी हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अगर हम कह दें 3/4 तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी हमारा फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। कोई भी संख्या ऊपर से नीचे लिख दे, 4/5 लिखे, 5/4 लिखे, ऐसा कोई भी नंबर हम लिखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं जी? फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अब इसमें समझ लो, इसी को परिमेय संख्या कब हम कहेंगे, ठीक है? परिमेय संख्या मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे बार बार एक होता है, इसमें से देख लो। इधर मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन। क्या लिख रहा हूँ जी? फ्रैक्शन। इधर लिख रहा हूँ मैं रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे जी? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर माने इसको हम कहते हैं भिन्न, और इसको कहते हैं हम लोग परिमेय। ये परिमेय संख्या हो गया और ये हमारा भिन्न हो गया। इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिखते हैं। इसमें भी q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे का वैल्यू जो होता है या वह 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें भी हमारा समझ लो बच्चे, q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है तुम लोग को? लेकिन इसमें समझो p और p बटा q, यहाँ हम लिख लेंगे p बटा q, लेकिन यहाँ जब p बटा q लिखेंगे हम लोग, तो एक को छोड़कर कोई भी दूसरी संख्या, एक को छोड़कर दूसरी संख्या कॉमन, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। चाहिए। याद रखें किस में? परिमेय संख्या में। समझ रहे हो तुम लोग ठीक से? कैसे है इसको समझो। हमने क्या किया कि यहाँ लाइन खींचा, ये देख लो, हमने लिखा 4/6, इधर भी बोल दो 4/6, तो कोई भी संख्या 4/6 लिखेंगे तो वो भिन्न होता है। तो देखो सभी कुछ, लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं 4/6, तो 4/6 को हम लिख लेंगे 2 × 2/2 × 3। देखो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, दोनों कॉमन हो गया। इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या न होकर ये कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या है। कौन संख्या है जी? माने ये फ्रैक्शन नंबर है। आ रहा है समझ में? तो फ्रैक्शन नंबर दे देता है और क्या है ये परिमेय संख्या के रूप में लिखे, तो हम क्या करें, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, काट देंगे तो 2/3 हमारा आ गया इधर। अब इसमें 2 और 3 में इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉमन है, एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं होगी। अर्थात हम अभी तक क्या समझे, तो देखो अभी तक यही समझे कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, माने जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, ये सब का सब हमारा फ्रैक्शन होता है। क्या होता है जी? ये फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। भूलोगे नहीं ना तुम लोग? जैसे हम कहें कि 4/6 ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है। आ रहा समझ में ना? और इसी को अगर हम कटा देते हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो 2/3 हमारा बदल जाता है किस नंबर में? रेशनल नंबर में। किस नंबर में जी? अर्थात किसी फ्रैक्शन नंबर को हम काट कर एकदम सिंपली कर लेंगे, ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं होगा, तो क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों में अंतर नहीं कर पाते। समझ में आ गया बच्चा? तो जितने रेशनल नंबर है सब के सब क्या होते हैं जी? फ्रैक्शन नंबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? फिर से अब इसके आगे हम समझते हैं कि अब हम समझेंगे फ्रैक्शन। हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है जी? फ्रैक्शन। हमने बताया वैसी कोई भी संख्या जो किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो, जहाँ Q को छोड़कर कोई, माने Q का वैल्यू 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर। कोई दिक्कत नहीं तो जी? जो P/Q हम लिखते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम हर कहते हैं। क्या कहेंगे जी? अर्थात ऊपर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नोमिनेटर। क्या बोलेंगे? और नीचे को बोलेंगे डिनोमिनेटर। आ रहा समझ में ना? नोमिनेटर कहेंगे तो अंश समझेंगे, ऊपर वाला समझ जाएंगे। नोमिनेटर माने ऊपर। आ रहा समझ में ना? और डिनोमिनेटर माने नीचे। ऊपर रहता है अंश और नीचे रहता है हर। कोई भी संख्या अगर हम लिख दें, इधर बैठ यहाँ पे, तो अगर हम मान लो कि लिख दिए 3/5, हम पूछेंगे व्हाट इज द नोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन? 3। इसका नोमिनेटर क्या है जी? 3। और डिनोमिनेटर क्या है इसका? 5। आ रहा समझ में ना? तो ये नोमिनेटर क्या होता है या अंश क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है या हर क्या होता है, पूछा जाएगा तो बता दोगे तुम लोग? चलो तो अब इसके आगे फिर मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे कि फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन। माने भिन्न जो होता है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे समझेंगे हम लोग। भिन्न मुख्यतः समझो कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। पहले वाले को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे जी? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरे को कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे हम ठीक से समझेंगे बच्चे। इस तीनों को हम कैसे समझेंगे?
तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। आ रहे समझ में ना जी? इसे समझो, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, इस तीनों को समझ लो ठीक से। ओके, अगर हम लिख दिए कि 4/5, तो ऊपर का अंश माने नोमिनेटर जो है वह नीचे के हर से क्या है जी? छोटा है। माने अंश छोटा होना चाहिए। अंश जो होता है यह क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए किससे? हर से। कोई दिक्कत? अर्थात नोमिनेटर जो होता है यह छोटा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। समझ में आ गया? तो इससे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात 4/5 ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। आ रहा है समझ में? अब दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यदि इसका अंश अगर समझो, इसका अंश अगर बड़ा हो जाए, अंश क्या हो जाए? बड़ा, हर क्या हो जाए? छोटा। अंश माने हो गया नोमिनेटर अगर इसका बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर जो है इसका छोटा हो जाए तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम पलट देते हैं 5/4। आ रहे समझ में? पलट के रख दिया हमने। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, यह वाला हिस्सा देखो ये बड़ा है, ऊपर बड़ा और नीचे क्या हो गया? छोटा हो गया। इसको इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं बच्चे, तुम्हें पता है? इसलिए कहते हैं कि अगर हम 5/4 लिखते हैं, अभी मैं मिटाऊंगा इसे, 5/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 में 4 से भाग लग जाएगा, 4 एकम 4 कट गया, 1 हो गया। हम इसको लिखेंगे 1.1/4। इसको हमें दूसरे रूप में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना? और जब किसी भी नंबर को हम 1.1/4 ऐसे करके हम लिखे, माने समझ लो कि पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को, माने इसको हम पूर्णांक में रूप में लिख रहे हैं, तो इसको इसका नाम बदल के तब उसको हम क्या कह देते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कह देंगे बच्चे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसीलिए फिर से यहाँ ध्यान दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे कहते हैं, इसे हम फिर से सीखते हैं। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसको हम समझो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त भी। जैसे 5/4 हमारा क्या है? 5/4। इसको हम क्या लिखे? 1.1/4। आ रहा समझ में ना? इसे समझ लो, एक ये पूर्ण अंक हो गया। आ रहा समझ में ना? ये क्या हो गया? पूर्ण अंक। अब 1/4 हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना जी? तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस वैल्यू इसका कितना होता है बच्चे? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 4 का इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर इसको ले जाकर जोड़ देते हैं। अर्थात देख लो, 4 × 1 4 × 1 कर लेंगे, आप प्लस ये ऊपर वाले को ऐड कर देंगे +1। तो इस तरीके से हो गया 4 + 1 = 5। ऊपर हो गया हमारा 5, अब बटा में हम ये 4 हमेशा लिखेंगे, तो 5/4। मतलब अभी तक तुम समझ गए होगे बच्चे। मैं तुम्हें पूछते जाता हूँ कि इसमें से कौन, समझ लो कि कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बता सकते हो तुम लोग? मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शन में। बोलो, मैं यहाँ लिखता हूँ 10/15। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर। अगर मैं इसको बदल के लिखूं 15/10 तो ये क्या हो जाएगा जी? इम्प्रॉपर। ओके, तो हम इसमें लिखेंगे 15/10। अगर इसी को हम पूर्णांक में लिखें 1.5/6, आ रहे समझ में ना? या 2.3/4, तो इस सब को हम क्या कहेंगे? बोलो, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार से यदि हमें समझ में आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या इससे कोई मतलब नहीं है, हमने अपने मन से एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, ठीक है ना जी? कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है?
तो इसका ये कोई मतलब नहीं। तो अब हम तुम्हें बताते हैं बच्चे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन का प्रकार होता है हमारा क्वेश्चंस काइंड, पहला पूछा जाता है, एक नंबर दे देगा, फ्रैक्शन नंबर दे देगा और कहेगा उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाए। किस ऑर्डर में जी? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है जी? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। जैसे मान लो हमने कह दिया 2 3 1 5 4, ऐसा हमने कह दिया, और मैं बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। किस ऑर्डर में जी? ये नॉर्मल नंबर हो तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे? तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 1, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब तब हम क्या लिखेंगे बोलो? 2 तब लिखेंगे, यहाँ हम सिंबल ऐसे बना सकते हैं 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 2 2, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 ये हमारा ऑर्डर। तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया और सबसे लास्ट में हमारा सबसे बड़ा हो गया। जब छोटा से बड़ा की ओर हम सजाते जाएंगे तो ऐसे सिंबल बनाते जाएंगे, ठीक है बच्चे। क्योंकि लेफ्ट साइड में छोटा और राइट साइड में बड़ा लिखते हैं। सिंबल कैसे लिखेंगे समझ में आ गया बच्चा? यस सर। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है फ्रैक्शन में, ये देखो। फ्रैक्शन में क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा 1/2, 3/4, 6/7 और यहाँ कह देगा 4/5। इस नंबर को कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। किस ऑर्डर में जी? असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी नंबर को हमें सजाना है। कैसे सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और कैसे सजाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये समझो। तो पहले समझो, इस नंबर को सजाना है हमें बच्चे। तो सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, ये हमें निकालना है ना। यस सर। तो सबसे आसान तरीका पहले बता दूं क्या? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे सजाने का नॉर्मल तरीका ये होता है, ये देखेंगे हम लोग कि नीचे जो भी नंबर दिए हैं इस सब का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं जी? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4 2 7, ये देख लो। हम क्या करेंगे 2 4 7 5, इसका हम एलसीएम निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे 2 से, 2 1 हम 2, 2 2 नहीं 4, 7 और 5। अब देख लो, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे 2 से, तो 1 1 7 5, और फिर आ जाएगा समझो कि 7 और 5, इतना बच जाएगा ना जी। यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब नीचे 1 2 अंक अगर नहीं कटने वाला हो तो हम यहीं से मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है ना बच्चे। क्या लिखेंगे 2 × 2 × 7 × 5, तो ये हो गया 2 2 4, 4 5 20, अब 20 सते 140। इतना समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अर्थात इसका एलसीएम हमने निकाला तो क्या हुआ बच्चे, तो देखते चलो। इसका एलसीएम हमने निकाला तो हमारा आ गया कितना? 140। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्या 140, 140 लिख दिया। यस सर। अब 140 लिखने के बाद से हम क्या करते, इससे इस 2 से इसमें भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 7 14, 70 बार में। इसका 70 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में कर देंगे तो 70 एकम 70। हम यहाँ कॉमा दे रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो, अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 140 में, तो 4 3 12, 4 5 30, 35 बार में कट जाएगा। अब 35 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 में हम किससे करेंगे जी? 3 से। तो हो गया 5 3 15, 3 3 9 1 10, ये हो गया हमारा 105। आ रहा है समझ में? यस सर। खूब ठीक से समझो, मैं 2 3 विधि से बताऊंगा, दोनों तीनों विधि अभी सीखना पड़ेगा तुम्हें। अब हम क्या करेंगे 6/7 है, 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 2 14, 20 बार में कट रहा है ये, ठीक है ना जी।
अब 20 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 120 होता है। अब 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 बार में कटेगा। 28 का मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे? 4 से कर लेते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा जगह भी अपना ले लेते हैं, खाली करते हैं बच्चे, ठीक है। ये ले लो, हमने थोड़ा जगह बना लिया। हमने क्या किया, 5 से इससे इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 28। 28 में जब हम इसके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके 32 का 2 और 4 दूनी 8 3 11, 1 1 2, इतना हो गया बच्चा। यस सर। अब खूब बढ़िया समझो, हम इस जगह को थोड़ा सा ये फालतू के लाइन को मिटा लेते हैं, ठीक है। ये भी मिटा लिया हमने। अब हमारा क्या आया, इस चीज़ को समझो। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ऐसा, यह है 70, सबसे पहले क्या दिया है जी? 17। ये 70 और यह है 105, 120, 112। इसमें सबसे छोटा 70 है कि 105 है कि 120 है कि 112? 70। सबसे छोटा क्या है? 70। 70। और इसके बाद इससे बड़ा क्या होगा इसमें से बोलो? 105। और तब इसके बाद कौन आएगा बोलो? 112। 112। और तब क्या लिखे हम लोग? 120। 120। अब देखो इसको मिला लो केवल अब, ठीक है बच्चे। 70 आया है सबसे पहले, तो वह आया है इस ग्रुप के लिए। किसके लिए? 1/2 के लिए। इसे ही दिमाग में रखना है बच्चे। इसलिए 70 के लिए हम लिख लेंगे क्या? 1/2। फिर ये सा सिंबल दे देंगे, सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा क्या है बोलो? 105। 105 है किसके लिए? 3/4। तो हम क्या लिखेंगे? 3/4। फिर ऐसा सिंबल बनाएंगे। फिर आया है हमारा 112। 112 किसके लिए आया है बच्चा? 4/5। तो हम लिखेंगे 4/5। और तब इसके बाद है 120 किसके लिए? 6/7 लिख लेंगे ऐसे करके 6/7। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। सबसे छोटा अगर पूछेगा भिन्न कौन सा है तो 1/2। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 6/7। इतना समझ में आ गया बच्चे? तो ये जो प्रक्रिया मैंने बताया ये लॉन्ग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? अब फिर से मैं इसी को लिख रहा हूँ। देखो यहाँ लिखना है बच्चे, खूब बढ़िया समझते चलो। हमने लिखा 1/2, 3/4, 6/7, 4/5। समझ में आ रहा है? तो इसको दूसरे तरीके से कैसे हम बनाएंगे इसे सीखते हैं, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा हमें ज्ञात करना है बच्चे। कैसे ज्ञात करेंगे सीखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग। तो 10 भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, तो 1 0 बिठाएंगे तो 2×5 = 10। 0.5 आया, 2 अंक लिखेंगे तो लिखेंगे 0.50। हमने क्या किया बच्चा, इसके लिए क्या लिखा? 0.50। अब देखो इसके लिए लिखना है, ठीक है ना। तो 3 में 4 से भाग दे लेंगे तुरंत। 0.0, 4 7 28, 2 और 0 4 5 20। ये हो गया 0.75। दूसरा आ गया। तीसरा फिर इसमें भाग देते हैं हम लोग 6/7, मैंने 6 में 7 से भाग देंगे, दशमलव देंगे 0। देखो 7 8 56, 4 0 और 7 5 35। ये हो गया 0.85, ठीक है। और फिर इसके बाद 4/5 दिया है ना, तो 4 में 5 से भाग दे देंगे तो 0.0 देंगे। 5 8 40 कट गया। इसके लिए 0.8 और अपने मन से एक इस पर 0 बिठा लेंगे। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो मैजिक तुम्हें बताने जा रहा हूँ बच्चे। ये सब कहीं भी तुम्हें भीड़ भड़ाका नहीं मिलेगा बच्चे। ऐसे बताऊंगा कि काफ़ी इजीली समझोगे। तो ये हो गया हमारा। अब बोलो थोड़ा सा बता दो मुझे, सबसे छोटा क्या है इसमें? 0.50। यह है ना, ये किसके लिए आया है? 1/2। तो 1/2 पहले लिख लेंगे। फिर छोटा से बड़ा बनाना है ना, तो ये सिंबल देंगे। इससे बड़ा कौन सा है? 0.75। ये किसके लिए? 3/4 के लिए। इसके बाद समझ लो बच्चे हमारा आ गया कितना? 0.80। ये किसके लिए? 1/5। तो हम लिखेंगे
4/5 के लिए। तब हम लोग लिख लेंगे लास्ट में एक तो बच गया 0.85 किसके लिए, 6/7 के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे भी बना लेंगे हम लोग। अब क्या तुम चाहते हो कि मैं सबसे आसान विधि बता दूं, बिना भाग किए तुम लोग बना लो, कोई टेंशन इसमें क्या है क्या? अभी तक तो टेंशन है बच्चे, तो टेंशन मैं दूर करता हूँ। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें से फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन हमारा है 1/2, 3/4, फिर 6/7, ठीक है। और इसके बाद हमारा है क्वेश्चन कौन सा, 4/5, यही है ना। ऐसा प्रोसेस जिसके बाद तुम समझ लो मास्टर हो जाओगे बच्चे। कोई जोड़ घटाव गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया हमारा ना। इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, हम देखते हैं कि इस दोनों में अंतर कितने का है। 1 और 2 में कितने का अंतर है बच्चा, 1 का अंतर। 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। 6 और 7 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। 4 और 5 में कितने का अंतर, 1। यदि सबका अंतर समान हो, डिफरेंस सबका क्या हो जी, अंतर समान हो, या सबका डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला अंक जो सबसे छोटा होगा वो वाला भिन्न सबसे छोटा, ठीक है ना जी। आज जो सबसे बड़ा होगा इसमें ऊपर वाला अंक वो सबसे बड़ा, देख रहे हो तुम लोग। तो बोलो सबसे छोटा अंक, बोलो 1 है कि 3 है कि 6 है कि 4 है। तो ये 1 वाला लिखेंगे सबसे पहले 1/2। कहेगा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो हम क्या लिख देंगे आंसर 1/2। अगर कहता है कि इससे बड़ा कौन सा है, तो 1/2 के बाद क्या लिखेंगे 3/4। ऐसे बना लेंगे हम लोग। फिर कहेगा 3/4 से बड़ा कौन सा होगा बच्चे, 4/5। बहुत बढ़िया, तो लिख लेंगे 4/5। अगर कहेगा इससे बड़ा कौन सा होगा तो क्या लिखेंगे 6/7। लिख लेंगे 6/7। कौन सा विधि सबसे बेहतर, थर्ड वाला। आ रहा है समझ में। तो अभी तक हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर जो पढ़ रहे थे बच्चे, एक बार और समझो। मैं एग्जांपल देकर देखूं क्या, तुम लोग बता दोगे क्या। हमने दिया देखो यहाँ दे रहे हैं बच्चे, ठीक समझो, 3/4, 8/9, 10/11 और 15/16। फिर हमने रख दिया, यहाँ देख लो 7/8, ठीक है। एक तो और हमने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया, ये ले लो, ठीक है। 8/9 तो हो गया है ना, हमने डाल दिया 9/10, ऐसे डाल दिया। अब मैं कहता हूँ इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 3/4। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 3 और 4 के डिफरेंस क्या है 1, इसका भी डिफरेंस 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 1। सब का अगर डिफरेंस समान हो बच्चे, तो हम सबसे छोटा वाला ऊपर का अंश जो होगा, जो अंश छोटा वह उसका भिन्न छोटा, उसका भिन्न छोटा। और जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा उसका भिन्न बड़ा। बड़ा हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो बोलो, मैं कहूँ कि सबसे छोटा इसमें फ्रैक्शन कौन सा है, क्या बोलोगे 3/4। सबसे छोटा 3/4। मैं कहूँ कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, बोलो 15/16। समझ में आ गया बच्चा। ये विधि तब लगाएंगे जब हम देखेंगे कि ये छोटा छोटा कोई भिन्न है, ठीक है ना, या कोई भी भिन्न डिफरेंस क्या होना चाहिए, सब में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, या 2 का डिफरेंस होना चाहिए, या 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अरे समझो ना, समान रूप से डिफरेंस हो तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। हम चाहे तो भाग विधि से भी बना सकते हैं, हम चाहे तो समझो कि एलसीएम निकाल कर किस किस विधि से बनाएंगे। समझो पहला विधि हम क्या कर सकते हैं बच्चे, पहला एलसीएम निकाल कर तब हम इसको बना सकते हैं। दूसरा हम भाग विधि से बना सकते हैं,
आ रहा समझ में ना, ऊपर वाले में नीचे वाले से डायरेक्ट भाग दे देंगे। और तीसरा हम शॉर्टकट विधि, शॉर्टकट विधि। कौन सी विधि तुम्हें अच्छा लगा बच्चे? तो शॉर्टकट विधि जब तुम्हें अच्छा लग गया है तो क्या मैं असेंडिंग ऑर्डर बताया तो थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर भी तुम्हें बता दूं क्या बच्चा? तो डिसेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हम बताने जा रहे हैं तुम्हें कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। खूब बढ़िया समझो इसे। हम कहेंगे DE, ठीक है ना, ACENDING, ठीक है ना जी। अभी देख लो, हमने तुम्हें बताया था बच्चे, खूब बढ़िया इसे समझोगे तुम लोग, ठीक है ना। पहले तो जो भिन्न मैं बताया, इस भिन्न में पहले हम आरोही क्रम समझ गए। अब हम आरोही क्रम के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं इसे ठीक से समझो, ओके। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि अवरोही क्रम। हिंदी में इसे क्या कहेंगे हम लोग? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, माने घटता हुआ। क्या लिखेंगे? घटता हुआ। इसका सिंबल हम ऐसे बनाएंगे, बड़ा वाला मुंह लेफ्ट साइड में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आ रहा है समझ में ना? जैसे हमने कह दिया 4 3 2 1, और यहाँ रख दिया हमने 5 6, ऐसे लिख दिया हमने। और मैं बोला कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कौन सा ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर। माने डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या समझेंगे? अवरोही क्रम या घटता हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो? सबसे बड़ा। सबसे पहले इसमें हम इस साइड में बड़ा लिखते हैं और राइट साइड में छोटा लिखते हैं। इतना समझ में आ रहा है बच्चा? तो बोलो सबसे पहले हम कौन सा अंक लिखेंगे इसमें से? 6 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिख लेंगे? 2। और उसके बाद क्या लिख लेंगे? 1। तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट साइड में लिखते हैं बड़ा और राइट साइड में लिखते हैं छोटा। इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं या घटता हुआ क्रम कहते हैं। यहाँ तक समझ गया क्या बच्चा? अगर यहाँ तक समझ गए तो थोड़ा सा आगे मैं तुम्हें समझा दूं क्या? काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब तुम लोग मैजिक देखने जा रहे हो बच्चे, मैथमेटिक्स का मैजिक मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वही क्वेश्चन जो हम ऊपर दिए थे, देख लो, यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन यही था। देख रहे हो ना तुम लोग कि 1/2, यहाँ ठीक समझ लो, 1/2, 3/4, 6/7, 4/5। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कौन सा ऑर्डर में जी? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? भाग विधि से भी बना सकते हैं, लघुत्तम विधि से, एलसीएम विधि से बना लेंगे, और शॉर्टकट विधि से। डिफरेंस दोनों का देखेंगे क्या है, इक्वल है कि नहीं। दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या है इसमें? एक 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 इक्वल है ना जी? इक्वल है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 6/7। तो हम पहले लिखेंगे 6/7, फिर ऐसे सिंबल पलट देंगे। इससे छोटा कौन सा है बोलो? 4/5। इससे छोटा क्या लिखेंगे? 3/4। और सबसे छोटा क्या लिख लेंगे? 1/2। बस ये हो गया, बन गया हमारा बच्चा। अब देख लो इसको मैं तुम्हें अब मैजिक क्या बताने जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स का मैजिक। खूब ठीक से समझना। अब इसके बाद ये लास्ट है बच्चे, फिर नेक्स्ट में हम तुम्हें बताएंगे, इसलिए इसे खूब ठीक से समझो। अगर दे दे 4/5, ठीक है ना, और इसके बाद से फिर हमारा देता है 6/7, फिर देता है 2/3, और फिर देता है 8/9। और इसमें कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। कौन सा ऑर्डर में जी? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम तुरंत क्या करेंगे? 4 और 5 का डिफरेंस के साथ करेंगे। क्या होगा जी? 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1। इसमें भी कितने का अंतर है? इसमें भी कितने का अंतर? तो जब सबका अंतर समान आ जाए, आ रहा है समझ में ना,
या इसी को हम करते हैं मान लो 3/5, या हम कहते हैं यहाँ पर 5/7, हम यहाँ कहते हैं 1/3, और यहाँ कहते हैं 8/10। ऐसा करके भी अगर हम दे देते हैं तो इसमें कितने का अंतर है? 2 इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? इसमें भी कितने का अंतर है? तो समान डिफरेंस अगर आ जाता है, डिफरेंस क्या होना चाहिए जी? अगर इक्वल अगर आता है तो जो सबसे बड़ा है ऊपर वाला अंश, अंश माने क्या? नोमिनेटर। नोमिनेटर देखेंगे सबसे बड़ा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। आ रहा है समझ में? तो हम पहले इस क्वेश्चन को बनाए थे, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा ऊपर कौन है जी? 8। तो हम लिखेंगे इसको 8/9। तब 8 से छोटा कौन सा है बोलो? 6। तो लिखेंगे 6/7। इससे छोटा कौन सा है? 4। तो क्या लिखेंगे? 4/5। इससे छोटा क्या इसमें? 2। तो 2/3। समझ में आ गया? बोलो इस वाले में बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 8/10 3 है, 5 है, 1 है, 8 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 10। फिर उससे छोटा कौन सा है बोलो? 5/7 5/7। इससे छोटा कौन है बोलो? 3/5 इससे छोटा कौन है बोलो? 1/3 ऐसा हो तो समझ जाओगे बच्चे। यस सर छोटा छोटा हो, समान अंतर हो, तब तो ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा, जिसमें डिफरेंस अलग अलग हो, अंतर क्या हो? अलग अलग। उस स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चे? ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या? खूब ठीक से समझो। जिसे कहता है 51/57, ये दे दिया। फिर कहता है 31/25, 31/35। फिर देता है 23/26। इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा माने लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है? लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है? ठीक है ना। या हमारा कह सकते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें कि किस ऑर्डर में जी? असेंडिंग ऑर्डर। या अगर कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है ना जी। तो असेंडिंग का है, डिसेंडिंग का है, सबसे बड़ा का है, सबसे छोटा का है, ऐसा कोई भी चीज़ ज्ञात करना हो काफ़ी आसान। खूब ठीक से समझ लो बच्चे। इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ देख लो तुम लोग, थोड़ा ठीक से देखो। ये हमने मिटा दिया, ठीक है। और मिटाने के बाद से अब हम लिखना शुरू करते हैं। करेंगे क्या? सबका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस 51 और 57 के बीच में कितने का अंतर है बच्चे? 6 का। कितने का? 31 35 में कितने का डिफरेंस है? 4 और देख लो 23 26 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। खूब बढ़िया समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसा अगर डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, सब का डिफरेंस क्या है? असमान है। इक्वल अब की बार नहीं है, अलग अलग है। किसी में 3 है तो किसी में 4 है, किसी में 5 है। तो हम क्या कर, अरे 6 है, ठीक है ना। तो हम जो इसमें डिफरेंस होगा उसको लिख कर एक जगह 6 4 3 लिखकर इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं 3 से या 2 से निकाल दो। 2 3 6, 2 2 4 और हो गया 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो? यस सर। अब फिर मैं इसको निकालना हूँ। 3 से निकाल लो, 3 एकम 3, 2 कट गया, 3 एकम 3। फिर 2 से निकालेंगे 1 1 1, अर्थात हमारा हो गया क्या? 2 × 3 × 2, अर्थात 2 3 6 2 12। एलसीएम कितना आ गया बच्चा? 12। 12 आ गया ना। एलसीएम अगर हमारा इतना आ गया तब हम क्या करेंगे? खूब बढ़िया समझो। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद से ये देख लेंगे हम असली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा। एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा कितना आया था? 12 आया था ना जी। इसको भी मैं मिटाता हूँ। तो हम इसको सीधे लिखेंगे क्या? खूब ठीक से समझना। देखो
यहाँ पे 51 बटा, ये 51 ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, इसके बटा में लिखेंगे जो डिफरेंस है वो बटा में क्या लिखेंगे 6 इंटू 12, जो हमारा एलसीएम आएगा ना इससे हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सब में मल्टीप्लाई। दूसरा वाला लिखना है। अब देखो ये पहला वाला था, दूसरा क्या लिखेंगे 31/4 इंटू क्या लिखेंगे 12। फिर तीसरा वाला हम कैसे लिखेंगे इसे समझो। तीसरा वाला लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे बता दो? 23 बाई कितना डिफरेंस है 3 इंटू क्या लिख लेंगे 12। बन गया, इतना ही पे बनाएंगे हमारा आंसर। देखो काट देते हैं इसको, 6 कम 6 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12। तो जब हम इसको काटे हैं बच्चे तो 51 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 102। फिर 31 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 93। और 23 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। हाँ तो ये हो जाएगा हमारा, देख लो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 1 9 92। अब बोलो इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है इसमें 102। कौन बड़ा है जी 102 बड़ा है। यहाँ समझेंगे हम लोग, खूब बढ़िया इसे समझ गए तो तुम इसके मास्टर होने जा रहे हो बच्चे, याद रख लेना। बता सकते 102 किसके लिए आया है 51/57 के लिए आ रहा है समझ में ना। तो सबसे बड़ा क्या हो गया हमारा 51/57, इसको लिख लेंगे। अच्छा 102 से छोटा कौन होगा बोलो 93। इससे छोटा क्या हो जाएगा 93। इसीलिए हम लिखेंगे 93 किसके लिए आया है बता दो 31/35 के लिए। ये 92 सबसे छोटा हो गया, ये किसके लिए आया है बोलो 23/26। इधर सिंबल ऐसे बना लो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 51/57। इससे सबसे छोटा क्या हो जाएगा 23/26। तो क्या ऐसा कोई भी रहे भिन्न तो बता सकते हो बच्चे? यस सर। तो बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा हो बता लोगे? यस सर। कोई टेंशन है क्या? नो सर। कोई टेंशन नहीं। नो सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन में देकर देखूं कि तुम बना पाते हो कि नहीं। ये तुम अभी घर से बनाकर तब मुझे बताओगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, ठीक है ना जी। 15/17, 20/23, 8/13, ठीक है। और ये होगा हमारा 6/11। हमने ऐसा दे दिया, क्या बना लोगे बच्चे? यस सर। बना के दिखा दोगे मुझे? यस सर। तो बनाओ और दिखाओ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक और तुम्हें हम अभी तक 2 प्रकार का चीज़ पढ़ाए हैं बच्चे। क्या क्या? पहला हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिए बच्चे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई दिक्कत? नो सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी हम लोग पढ़ लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। भिन्न में एक जोड़ आता है जोड़ने के लिए, ऐसा ही भिन्न अब देगा लेकिन भिन्न करके क्या कहेगा जोड़ने के लिए कहेगा। क्या कहेगा जी? जोड़ने के लिए। अगर कहता है 2/3 + 3/4, जोड़ दो इसको, भिन्न का जोड़ इसको बोलते हैं, या भिन्न का घटाव भी बोलेंगे। भिन्न का गुणा रहेगा तो कैसे करते हैं इसे समझ लो। याद है तुम्हें कैसे करेंगे इसे? बोलो कैसे करेंगे? 3 और 4 का हम क्या निकालते हैं? 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। इससे इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 3 चौके 12, आज 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 4 दूनी 8 प्लस फिर 4 से इसमें क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 3 तिरिके 9, अर्थात 8 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17/12। इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखना चाहे तो लिखेंगे 12 से 17 में भाग देंगे, 12 एकम नीचे 5 आ गया ना। तो इसको हम सबसे आगे पूर्ण अंक के रूप में लिखते हैं। अब पूर्णांक लिखकर ये नीचे वाले को
हम सबसे ऊपर, जो इसको हम शेषफल बोलते हैं, क्या बोलेंगे जी? शेषफल। यही क्वोटेंट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। सबसे नीचे लिखते हैं इसे 12। आ रहा समझ में ना जी? अर्थात इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। हिंदी में कहा जाए तो इसको क्या समझेंगे हम लोग? भाज्य। यह है भाज्य। इसको हम कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसे कहते हैं भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और नीचे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलेंगे जी? शेषफल। शेषफल। आ रहा समझ में? तो ये तो नॉर्मल था बच्चा कि कोई जोड़ घटाव आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। अब तुम्हारे कंपटीशन में कैसे कैसे देता है और तुम्हारा दिमाग खराब कर देता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे सामान्य भिन्न के बाद एक भिन्न मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चे, कहते हैं लंगड़ा भिन्न। कौन से भिन्न जी? लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न का नाम सुना है क्या बच्चा? ये बहुत लंगड़ाते रहता है। आ रहा समझ में ना? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे जी? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। लंगड़ा भिन्न कैसे लिखते हैं बच्चे? कहेगा 1 प्लस, पहला क्वेश्चन, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। आ रहा है समझ में? यस सर। पहले कहेगा ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। या हमारा ऐसे ही क्वेश्चन एक और रहेगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 3। दो क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो हम किस तरीके से हम बनाएंगे, इसे खूब बढ़िया समझेंगे हम लोग। समझ रहे हो बच्चा? यस सर। ये समझ गया तो मास्टर हो गया तू। लंगड़ा भिन्न, तो लंगड़ा भिन्न पहले ये बना दे। क्या ये लंगड़ा रहा है ना, तो इसको हम लोग पहले सीधा करते हैं, ठीक है बच्चे। कैसे बनाते हैं देखो, हम क्या करेंगे कि एक सामान्य विधि होता है, सामान्य विधि से बनाएंगे तो पहले इसको जोड़ेंगे हम, और इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, लिखो 1 प्लस 1 बाई, इसको जोड़ो, एक और दो का एलसीएम क्या लिख लेंगे हम लोग? 2। फिर इस एक से भाग देंगे, 1 2 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 आ गया, प्लस 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब हम लिखेंगे बराबर 1 प्लस 1 बाई, अब हम लिखेंगे 3 बाई 2, अर्थात लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई 3 और 2 ऊपर लिख देंगे। समझ रहे हो? अर्थात हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3, अर्थात अब इसको फिर एलसीएम निकालेंगे बच्चे, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 और प्लस 2, अर्थात 5/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब तुम चाहते हो कि जादू की तरह मैं इसे बता दूं? चाहते हो क्या? बोलो जल्दी। यस सर। तो जादू इसका सीखो बच्चे खूब बेहतरीन तरीके से। यही क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, यही क्वेश्चन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, ऐसा ही ना क्वेश्चन था बच्चा? यस सर। देखो यही क्वेश्चन है ना। यस सर। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और तुम इसके मास्टर बनने जा रहे हो। कैसे बनाएंगे? बिना ढेर लंगड़ाते हुए सीधे सीधे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ समझो, हम इसको लिखेंगे बराबर। क्या लिखेंगे? बराबर। लास्ट में हम ये देखेंगे कौन सा नंबर यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हो तुम लोग? यस सर। ये ऊपर एक दिया रहता है और एक नंबर नीचे दिया रहता है। समझ रहे हो ठीक से? यस सर। बराबर का चिन्ह देंगे, ऊपर देखेंगे क्या लास्ट में दिया है, नीचे क्या दिया है। तो ऊपर क्या दिया है? 1 और नीचे क्या दिया है? 2। समझ में आ गया? यस सर। तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे पहले और उसके बाद क्या लिख लेंगे? 2। अब इसके बाद देखेंगे कि कितना एक 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 दिया है इसमें। तो देखो एक जगह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 जगह दिया है ना जी। ये सीधे इस तरीके हम चले जाएंगे, जहाँ जहाँ एक एक दिया है। कितने बार एक दिया है यहाँ पर? 2 बार। तो हम इसके बाद 2 बार ऐसे और ऐसे बना लेंगे। समझ रहे हो? यस सर। अगर 3 बार रहता तो कितने बार बनाते? 3। जैसे देखो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 3, ऐसा दे दिया हम। तो हम पहले क्या लिखते हैं बोलो?
खूब बढ़िया बता दो क्या लिखेंगे बराबर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, इसके लिए क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3। इसके बाद देखो 1 2 3 बार बन दिया है ना जी। तो हम 3 टाइम्स ऐसे 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 डॉट डॉट बना लेंगे हम, ठीक है ना। अब इसमें भरेंगे क्या, इसे समझो। भरेंगे क्या, तो देखो इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिख लेना है हमें। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और फिर इस दोनों को जोड़कर इसके बाद लिखो 3 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। आगे समझ में। आंसर लिख देंगे क्या, ऐसे पलट के लिख दो। पहले लिख लो लास्ट वाला 5, अब बटा उसके पीछे वाला लिख लो 3। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया बच्चा। ऊपर हम लोग जोड़े थे तो इतना मेहनत करके लाए थे, तब कितना आया था। देखो पहले हम लोग लघुत्तम निकाले जोड़ घटाव के, तब 5/3 आया था ना। फिर जादू देखो, इस क्वेश्चन को बनाना है ना हमें। तो पहले हमने क्या लिख दिया, बोलो पहले क्या लिखा 2, और तब क्या लिख दिया 3। अब हम दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5। अब 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13। आगे समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 13/8 आंसर। समझ में आ गया बच्चा। कोई टेंशन क्या। तो मैं एक क्वेश्चन अभी यहाँ दिया था, क्या इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हम लोग। बना सकते हैं, बिना भाग दिए बना सकते हो बच्चे। चलो देखो करेंगे क्या, बता सकते हो तुम लोग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3 लिख दिए। फिर ऐसे देखते जाएं कितने बार 1 आया है। देखो 1 2 3 4 टाइम्स आया है ना जी। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 बार हमने डॉट डॉट कर दिया। अब इसको जोड़ते जाएंगे 2 और 3 5, 3 और उसके बाद हम क्या करेंगे 3 और 5 8 लिखेंगे। फिर 5 और 8 13, फिर 13 और 8 21। तो लास्ट में एक यह ऊपर और इसके पीछे वाला नीचे आंसर। समझ गया सभी। कोई दिक्कत किसी को। तो मैं ऐसा लंगड़ा भीड़ को और लंगड़ा करके दे दूं तो तुम बना सकते हो बच्चे। तो एक मैं लंगड़ा भीन देता हूँ और मुझे देखना है कि तुम बना पाते हो कि नहीं। ये लो बच्चा, ये लंगड़ा देख के सामान्य बच्चे तो लंगड़ा जाएंगे, लेकिन तुम नहीं ना लंगड़ाएगा रे सर। क्वेश्चन देखो क्या है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 5/6। इतना बड़ा मैंने दे दिया। क्या देख के डर लग रहा है क्या तुम्हें बच्चे। देख के डर नहीं लग रहा है तुम लोग। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलो क्या लिखें। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्या लिखा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे 5, उसके बाद क्या लिखा है 6, तो हम क्या लिख लेंगे 6। इसके बाद सीधे लाइन यहाँ खींचना है हमको, ठीक है ना। कितने बार 1 दिया है देख लो 1 2 3 4 5। ये वाला नहीं देखेंगे हम लोग, इधर वाला देखेंगे, ठीक है ना। 5 टाइम्स दिया है ना, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, इतना लिख लेंगे। अब इसी में सब हमारे आंसर बना हुआ है। चलो तो बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इसको जोड़ो, 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17। फिर बोलो 11 में 17 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 17 जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 और 2 1 3 1 4 45। अब 28 में 45 जोड़ देंगे तो 8 5 13 का 3 और 4 2 1 73।
अब लास्ट वाले को हम गोला घेरेंगे बच्चे, क्या आंसर लिखेंगे? 73/45। क्या ये लंगड़ा भीम को सीधा कर दिया नहीं बच्चा? समझ में आ गया कि नहीं? कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, भिन्न के मास्टर हो जाओगे, सब लंगड़े को सीधा कर दोगे तुम लोग बच्चे, ठीक है? तो लास्ट भी बता दूं क्या? देखो अब की बार मैं बताने जा रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन क्या करता है, टेढ़ा क्वेश्चन ये कर देगा तुम लोगों को। कहेगा यदि, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 1 + 1/1 + 1/1 प्लस कह देगा हमारा 2/3, ऐसा कर दिया। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब एक क्वेश्चन दे देगा 2x + 3/4, इसका वैल्यू निकालो। इतना दे दिया, देख लो, इतना x के बराबर इतना दे दिया, ठीक है? और कह रहा है कि 2x + 3/4 का वैल्यू निकालो। तो पहले हम क्या निकालेंगे? x का मान, अर्थात पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आ रहा समझ में ना? डायरेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्या इसको बना ले बच्चे? बोलो, बता सकते हो? सबसे लास्ट में ऊपर क्या दिया है? 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2, और नीचे क्या दिया इसमें? 3। तो पहले अब क्या लिखेंगे? 3। कितने बार 1 1 1 दिया है बच्चे? 3। तो 1 2 3 बार हम डॉट डॉट कर दिए। अब देखो जोड़ते जाओ, 2 में 3 जोड़ दिया तो फिर 3 में 5 जोड़ दिया तो 8, 5 में 8 जोड़ दिया तो 13। इसलिए ये x का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना? बोलो, 13/8। x इक्वल टू आ गया 13/8। x का वैल्यू मिल गया बच्चा। तो जब x का वैल्यू मिल गया हमें, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लिख लो। इसलिए दैट्स वाई 2x + 3/4 इज इक्वल टू, 2 की जगह 2 लिख देंगे, इनटू x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, 13/8। अब प्लस में हमारा दिया हुआ है 3/4, तो हम भी क्या लिखेंगे? 3/4। समझ रहे हो ठीक से? लास्ट बता रहा हूँ बच्चा, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन मुझे बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम लंगड़ा भिन्न तक सीख चुके हो बच्चे, लेकिन लंगड़ाते सीधे हो गए हो कि नहीं बच्चे? अरे फरहान बोल नहीं रहा है, तो बोलो, समझ में आ रहा है? तो चलो हम इसे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 चौके 8, अर्थात ऊपर हो गया 13/4, अब प्लस इधर हो गया 3/4। अब तो बना सकते हो दोनों के 4 के एलसीएम 4, तो ये हो गया 13 + 3, अर्थात कितना हो गया? 16/4। क्या ये कट सकता है? 4 एकम 4, 4 चौके, कितना आ गया बच्चा? आंसर। क्या इतना समझ गए बच्चे? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो अब अगर कोई भिन्न छोटा हो बड़ा हो ऐसा कुछ भी बता सकते हो? तो अब इसके आगे का वीडियो मैं कल बनाता हूँ तुम्हें सिंप्लीफिकेशन का स्पेशल करके। ओके? तो आर यू रेडी फॉर टुमारो? ओके।